नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग 25 मार्च 2024 दिन सोमवार को लगने वाले चंद्र ग्रहण के विषय में बात करने वाले हैं। दोस्तों, साल 2024 का पहला चंद्र ग्रहण 25 मार्च 2024 को लगने जा रहा है और 2024 में पड़ने वाले 5 ग्रहणों में से यह पहला ग्रहण होने जा रहा है। ऐसे में साल के पहले ग्रहण के विषय में हम लोग आज के इस वीडियो में विस्तार से जानने वाले हैं। साल के पहले चंद्र ग्रहण का सही समय क्या होगा, सूतक काल कब से शुरू होकर कब तक चलेगा, 25 मार्च को पड़ने वाला ग्रहण भारत में लगेगा या नहीं, यह ग्रहण कौन कौन से देशों में दिखाई देगा और इस ग्रहण की क्या क्या विशेषता होने वाली है, इन सभी के विषय में हम लोग विस्तार से बात करेंगे। लेकिन उससे पहले अगर आप लोग इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को भी लाइक कर दें। दोस्तों, 25 मार्च 2024 को साल का पहला चंद्र ग्रहण लगेगा और इसके ठीक 14 दिन बाद 8 अप्रैल 2024 को साल का पहला सूर्य ग्रहण लगने जा रहा है। ऐसे में हम लोग आज के इस वीडियो में इन दोनों ही ग्रहण के समय और सूतक काल के बारे में जानेंगे, तो वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा। दोस्तों, साल का पहला चंद्र ग्रहण बहुत ही ज़्यादा खास होने जा रहा है क्योंकि इसके ठीक 14 दिन बाद साल का पहला सूर्य ग्रहण लगेगा और ज्योतिष शास्त्रियों के अनुसार यदि 15 दिनों के अंदर 2 ग्रहण लगे तो यह बेहद अशुभ घटना होती है। ऐसे ग्रहण में हमें नियमों का पालन खास तौर पर करना चाहिए। चलिए दोस्तों, जानते हैं साल के पहले चंद्र ग्रहण का सूतक काल कब से लग जाएगा और इस ग्रहण का सही समय क्या होगा। फिर हम लोग इस विषय पर बात करेंगे कि यह ग्रहण कौन कौन से देशों में दिखाई देगा। दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते होंगे, चंद्र ग्रहण में ग्रहण का सूतक काल ग्रहण लगने से ठीक 9 घंटे पहले शुरू हो जाता है। सूतक काल लगने के बाद देश भर के तमाम मंदिरों के कपाट बंद कर दिए जाते हैं और इस दौरान मंदिरों में प्रवेश वर्जित माना जाता है। इस दौरान सभी प्रकार के शुभ कामों की मनाही होती है। ऐसे में अगर आपको ग्रहण का सही समय पता है तो आप उसमें से 9 घंटे घटा करके सूतक काल का समय निकाल सकते हैं। तो चलिए जानते हैं इस ग्रहण का सही समय क्या होगा। दोस्तों, साल का पहला चंद्र ग्रहण 25 मार्च 2024 को सुबह 10:23 से शुरू होगा और शाम 3:02 तक चलेगा। यह ग्रहण ऑस्ट्रेलिया, अफ्रीका, अमेरिका और नॉर्थ ईस्ट एशिया में दिखाई देगा। यह ग्रहण भारत में नहीं दिखाई देगा। ऐसे में इस ग्रहण से जुड़े हुए जो भी नियम हैं वह भारत में मान्य नहीं होंगे। हालांकि आपको बता दें कि इस ग्रहण के ठीक 14 दिन बाद 8 अप्रैल 2024 को साल का पहला सूर्य ग्रहण लगने वाला है। और यदि हम सूर्य ग्रहण के सूतक काल के बारे में बात करें तो दोस्तों, सूर्य ग्रहण का सूतक काल ग्रहण लगने से 12 घंटे पहले शुरू होता है, ना कि 9 घंटे पहले। तो ऐसे में अगर आपको सूर्य ग्रहण का सही समय पता है तो ऐसे में आप उसमें से 12 घंटे घटा करके सूतक काल का समय निकाल सकते हैं। दोस्तों, आपको बता दें कि सूर्य ग्रहण के सूतक काल में भी चंद्र ग्रहण के सूतक काल के सामान्य ही देश भर के तमाम मंदिरों के कपाट बंद कर दिए जाते हैं और इस दौरान भी सभी प्रकार के शुभ कामों की मनाही होती है। चलिए दोस्तों, जानते हैं 8 अप्रैल का सूर्य ग्रहण कौन कौन से देशों में दिखाई देगा। दोस्तों, 8 अप्रैल का सूर्य ग्रहण यूरोप, नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका में दिखाई देगा। यह ग्रहण भी भारत में नहीं दिखाई देगा। दोस्तों, ग्रहण एक बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण घटना मानी जाती है। शास्त्रों में ग्रहण को एक बहुत ही विशेष स्थान प्राप्त है। इसे में आप लोगों को सूतक काल और ग्रहण के दौरान रखने वाली सावधानियों के बारे में अवश्य जानना चाहिए। दोस्तों, सूतक काल के समय में कहा जाता है हमें किसी भी प्रकार के शुभ कार्यों को नहीं करना चाहिए। सूतक काल जो है ग्रहण लगने से 9 घंटे पूर्व शुरू हो जाता है और यह ग्रहण समाप्त होने के साथ ही समाप्त होता है। सूतक काल के दौरान कभी भी हमें कोई भी शुभ कार्य जैसे कि शादी विवाह, गृह प्रवेश,
कोई नए वाहन की खरीदारी, कोई नई प्रॉपर्टी की खरीदारी या फिर कुछ भी नया, कोई नया बिजनेस अगर आप स्टार्ट कर रहे हैं तो आपको सूतक काल के दौरान नहीं करना चाहिए। दोस्तों, सूतक काल शुरू होते के साथ ही आपको खाने पीने की चीज़ों में पहले से तोड़े गए तुलसी के पत्ते को डालकर रखना चाहिए। याद रखिएगा, सूतक काल के दौरान तुलसी के पत्ते को स्पर्श नहीं करना है, इसलिए सूतक काल शुरू होने से पहले ही आप लोगों को तुलसी का पत्ता तोड़कर सूतक काल शुरू होने से पहले ही आपको भोजन में डालकर रख देना है। वहीं पे अगर हम ग्रहण के दौरान बरती जाने वाली सावधानियों के बारे में बात करें तो दोस्तों, ग्रहण के दौरान कभी भी बिना वजह घर से बाहर नहीं निकलना चाहिए। ग्रहण के दौरान घर से बाहर निकलना अशुभ माना जाता है। ऐसे में आपको अगर ज़रूरत है या फिर कोई इमरजेंसी है या फिर आप अगर डेली किसी काम पे जाते हैं तो आप लोग भगवान को स्मरण करके ही घर से बाहर निकले। दोस्तों, कई लोगों को सूतक काल और ग्रहण काल में दुविधा होती है, आखिर दोनों में अंतर क्या होता है। तो दोस्तों, सूतक काल जो है ग्रहण लगने के समय से ठीक 9 घंटे पूर्व शुरू होता है और सूतक काल के दौरान भोजन इत्यादि मना नहीं होता है, जबकि ग्रहण काल के दौरान भोजन इत्यादि मना कर दिया जाता है। कहा जाता है कि ग्रहण काल के दौरान ना ही हमें भोजन पकाना चाहिए और ना ही कुछ खाना पीना चाहिए। हालांकि जो लोग बीमार हैं या फिर बूढ़े और बुजुर्ग पर यह नियम लागू नहीं होते हैं, वह भोजन कर सकते हैं और खाना भी खा सकते हैं, पानी भी पी सकते हैं। ग्रहण के समय हमें किसी से झगड़ा झंझट नहीं करना चाहिए और लेन देन भी नहीं करना चाहिए। दोस्तों, ग्रहण के समय किसी भी नुकीली वस्तु का प्रयोग नहीं करना चाहिए। जैसे कि सब्जी काटने के लिए अगर आप चाकू का प्रयोग करते हैं या फिर कपड़ा सिलने के लिए सुई का प्रयोग करते हैं तो आपको इस समय में इसका प्रयोग नहीं करना है। ग्रहण के टाइम में अगर आपके घर में मंदिर मौजूद है तो आपको मंदिरों के दरवाजे को बंद कर देना है। आपको किसी भी मूर्ति को स्पर्श नहीं करना है। दोस्तों, ग्रहण शुरू होने के बाद आपको लगातार गायत्री मंत्र का जाप करना चाहिए और मन ही मन आप जिस भी देवी देवता को मानते हैं आपको उसके मंत्र का या फिर उसके नामों का जप करना चाहिए। दोस्तों, ग्रहण समाप्त होने के बाद आपको सबसे पहला जो काम करना है वह ये है कि आपको सबसे पहले स्नान करना है और अगर आपके घर में किसी पवित्र तीर्थ स्थल का जल मौजूद है, किसी पवित्र नदी का जल मौजूद है तो आपको अपने नहाने के पानी में उस जल को मिला लेना है और फिर स्नान करना है। दोस्तों, इसके बाद स्नान करने के बाद क्योंकि ग्रहण इस बार दिन के समय लग रहा है तो आपको स्नान करने के बाद सबसे पहले भगवान सूर्य को जल अर्पित करना है। इसके बाद आपको पूजा पाठ करना है और अपने घर में गंगा जल का छिड़काव करके घर को शुद्ध करना है। इसके बाद आपने अगर पहले से भोजन बना रखा है जिसमें तुलसी दल डाला है तो आपको उस तुलसी दल को निकाल कर ही उस भोजन को करना है, क्योंकि कहा जाता है तुलसी दल जो है वह भोजन में मौजूद ग्रहण की नकारात्मकता को निकाल देता है। इसके बाद दोस्तों, दान करने की परंपरा है। तो ग्रहण के बाद अगर आसपास में कोई ऐसा व्यक्ति आपको दिखता है जिसे कि भोजन या वस्त्र की ज़रूरत है तो आपको उसे चावल, गेहूं, आलू, दाल इत्यादि दान करना है या फिर किसी भी प्रकार का वस्त्र दान में देना है। अगर मौजूद नहीं है तो आप इस दान की वस्तुओं को एक अलग जगह निकाल कर रख लें। जब भी कोई ऐसा व्यक्ति मिले तो उसे आप दान दे दें। तो दोस्तों, ये सारे ऐसे काम हैं जो कि आपको ग्रहण के बाद करने हैं।